2 जुलाई को हाथरस भगदड़ कांड में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में इसके बाद बाबा सूरजपाल सुर्खियों में आए। आइए जानते हैं बाबा सूरजपाल की कहानी। सिपाही से परमात्मा बनने की जानते हैं कि बाबा सूरजपाल के बारे में कुछ खास बातें। नारायण साकार हरि महाराज उर्फ बाबा सूरजपाल के सत्संग में हुई मौत के बाद बाबा सूरजपाल का साम्राज्य और आलीशान आश्रम सुर्खियों में आया। आइए जानते हैं बाबा के आलीशान आश्रम के बारे में। यह आश्रम कानपुर के शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर 5 या 6 बीघे जमीन पर बना है, जिसके गेट पर ही सोने के रंग के 5 बड़े बड़े गुंबद लगे हुए हैं, जहां पर कम संख्या में सेवादार रहते हैं। आश्रम के लिए कमेटियां बनाई गई हैं, उसी के मुताबिक ड्यूटी तय होती है। सबसे पहले आश्रम के बाहर की तस्वीरों में जहां पर बाबा और देवी माँ यानी सूरजपाल की पत्नी की बड़ी सी तस्वीर लगी है, फूलों से सजाया गया है। तमाम मानव धर्म की पंक्तियां लिखी हैं, जिसमें आम मानस उसकी ओर आकर्षित होता है। बाबा के एक सेवेदार ने बताया कि बाबा इंसान नहीं, बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि अवतार है, वह भगवान है। कई भक्त दावा करते हैं उन्होंने बाबा के स्वरूप भी देखे हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। वह कोई लोग बाबा के चमत्कारों में भी दावे करते हैं। कई सेवादार बताते हैं भूत पिशाच को भी बाबा भगा देते हैं। उन्होंने बताया कि बाबा जहां से निकलते हैं वहां की मिट्टी बहुत ही शुभ हो जाती है, उसे लगाने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। एक रंगोली नुमा जगह है जहां बाबा के कदम रखते ही वह मिट्टी शुभ मानी जाती है। ठीक वैसे ही हाथरस में हुआ और जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। बाबा के आश्रम में अंदर जाने पर अंदर घुसते ही सबसे पहले आश्रम की बाहरी हिस्सा पड़ता है, जहां पर कई गद्दे रखे हुए हैं, गाय और बछड़े बंधे हुए हैं, ढोल मजीरे रखे हुए हैं। इसके अलावा बड़े बड़े आलीशान गेट लगे हुए हैं, खिड़कियों में अलग अलग डिजाइन बने हुए। इतना ही नहीं, बाहर के हिस्से में गार्ड के स्थान पर खेती की व्यवस्था है। अलग अलग प्रजाति के फूल सब्जी लगी हुई है। इतना ही नहीं, आश्रम में 5 सितारा रिसोर्ट की तरह सुविधाएं हैं, जहां कमरों में एसी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पंखे बरामदे में लगे हुए कमरों में जहां होता है वहां पर कोई जाता नहीं है। इसके अलावा आश्रम के कुछ कक्ष में दाखिल होते हैं तो अंदर जाकर ऐसा लगता है कि किसी राजमहल में आ गए हैं। अंदर आलीशान सत्संग भवन बनाया हुआ है, जहां पर बाबा की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं और बड़े बड़े कूलर और स्पीकर है। बाबा के शयन कक्ष भी तैयार है। सत्संग भवन के ठीक सामने बाबा का और देवी माँ का आलीशान सिंहासन बनाया गया है, जहाँ पर बाबा की और उनकी तस्वीरें रखी हुई हैं और एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ जिसकी ठीक बगल में एक झूला भी लगाया गया है। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी राजपूत शासक का सिंहासन है। में जुड़ने वाली भीड़ की सुरक्षा के लिए बाबा पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं करते। ट्रैफिक के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी बाबा के गुलाबी रंग की वर्दी वाले सेवादार निभाते हैं। सेवादार बनने के लिए भक्त आवेदन करते हैं। इन सेवादारों की आयोजन से पहले ड्यूटी लगाई जाती है और समिति के प्रमुख इनकी ड्यूटी लगाते हैं। जानते हैं बाबा सूरजपाल के बारे में। पुलिस विभाग में सिपाही सूरजपाल सिंह ने 17 साल पहले नौकरी से इस्तीफा दे दिया और खुद को नई पहचान दी। यह पहचान थी साकार विश्व हरि की अंदाज संत महात्मा और प्रवचन देने वाले से एकदम अलग था। सूट बूट और काला चश्मा मंच पर
चांदी का चमकता सिंहासन और बगल में दूसरी कुर्सी पर पत्नी और पूजा सामग्री और अन्न प्रसाद फल फूल। उत्तर प्रदेश के जिले से निकलते हुए आस्था का साम्राज्य देश के कई राज्यों में गांव तक पहुंचा। पुलिस प्रशासन, नेता और मीडिया से दूर बनाकर भोले बाबा गरीब वंचित समाज को परमात्मा बन गए। पहले उन्होंने अनुयायियों ने वंचित समाज के लोगों में मुख्य तौर पर जुड़े, लेकिन जब उनके साथ सभी जाति वर्ग के लोग जुड़े तो उनका नाम बदल दिया। हर सत्संग सभा में लाखों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन ना तो पुलिस की सुरक्षा के लिए आवेदन किया जाता है और ना ही कोई प्रचार प्रसार। खुद ही साकार विश्वहरि बनने वाले भोले बाबा ने अपनी पैतृक जमीन पर आश्रम स्थापित किया। उसके बाद घूम घूम कर सत्संग शुरू किया। बाबा का प्रभाव बढ़ते ही गांव और शहरों में समितियां बन गई और इस समिति के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में सत्संग का आयोजन कराया जाने लगा। समिति में 50 से 60 सदस्यों के माध्यम से सत्संग का प्रस्ताव बाबा को दिया जाता था। इसके बाद बाबा स्वीकृति देते थे। आयोजन पर होने वाले खर्च की धनराशि समिति अपने सदस्यों से जुटाती थी। समय के साथ बाबा के अनुयायी उत्तर प्रदेश से बाहर उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक बन गए। हर सत्संग के लिए आयोजन समिति अपने माध्यम से अनुयायियों तक आयोजक की जानकारी भेजकर आमंत्रण करती थी। सत्संग में आने वाले अनुयायी अपने खर्च पर आयोजन स्थल पर पहुंचते थे। आयोजक बाबा की अनुमति मिलने के बाद ही भंडारे का इंतजाम करते थे। हर सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती थी। बाबा सत्संग मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान, उत्तराखंड के कई जिलों में होते थे। सत्संग से जुड़ने वाली भीड़ की सुरक्षा के लिए बाबा के पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं था। ट्रैफिक के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी बाबा के गुलाबी रंग की वर्दी वाले सेवादार निभाते थे और सेवादार बनने के लिए भक्त आवेदन करते थे। इन सेवादारों की आयोजन से पहले ड्यूटी लगाई जाती थी। समिति के प्रमुख इसकी ड्यूटी लगाते हैं। आयोजन के प्रशासन की अनुमति में कहीं भी भीड़ की संख्या का उल्लेख नहीं होता था। साकार विश्वहरि के आयोजन में न कोई प्रसाद और न चढ़ावा चढ़ता था। अनुयायी पहुँचते थे तो मंच के नीचे बाबा को प्रणाम करते और उसके कारण बाबा लोकप्रिय तेजी से बढ़ रहे थे और बाबा न किसी भगवान का नाम लेते थे, न कोई साहित्य, न सामग्री बेचते थे। फिरोजाबाद जिले में बाबा सत्संग कर चुके विजय सिंह बताते हैं कि परमात्मा ना तो चंदा लेते हैं और ना किसी से सीधे आशीर्वाद देते हैं, सिर्फ सतमार्ग दिखाते हैं। अलग किसी समिति द्वारा जनता से चंदा करने की जानकारी होती तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। सत्संग के दौरान बाबा ठहरने की व्यवस्था आयोजक समिति द्वारा की जाती है। बाबा ने यहाँ कोई वीआईपी कल्चर भी नहीं है। सत्संग के मंच पर केवल 2 कुर्सियाँ होती हैं, एक पर बाबा, दूसरी पर माताजी बैठती है। बाबा के अनुपस्थिति में माताजी का प्रवचन करती हैं। पहले 3 महीने से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इसलिए मंच पर नहीं बैठती हैं। अनुयायी एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश भेजते हैं। इसके बाद अनुयायी मिलकर वाहनों की व्यवस्था करते हैं ना। अनुयायी अपना किराया खर्च खुद करते हैं। बाबा यूट्यूब और फेसबुक पेज है जिसके लाखों संख्या में सब्सक्राइबर है।